अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाजरीन, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के जो मेंबरान डिसक्वालीफाई हुए थे गुज़श्ता दिनों, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था, उसके तहत नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के जो मेंबर्स थे, 12 के करीब मेंबर्स थे जो इलेक्शन भी लड़ रहे थे और वो ऑलरेडी मेंबर्स भी थे। तो कानून के मुताबिक जो है वो उनके कागजात नामजदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मुस्तरद जो है वो कर दिए थे। तो उस सिलसिले में आज जो रिस्पोंडेंट्स थे उनकी तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई, और ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो मौजूद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और दूसरे मौजूद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ये डीबी थी। और आज इनके पास ये जो अपील है ये सुनी गई, और इसमें जो रिस्पोंडेंट्स ने काउंसिल की थी वो थे शुएब शाहीन साहब, मशहूर वकील हैं, आजकल पीटीआई के वकील के तौर पे जो है वो पेश होते रहे हैं काफ़ी। तो इसमें उन्होंने अपना जो है वो मुद्दा पेश किया, और उसमें उन्होंने कोई नई चीज़ जो है जो वो नहीं बयान की। उन्होंने वही पुरानी बात की कि सेक्शन 9(3) को जो है वो सेक्शन 9(5) के साथ जो है वो मिलाकर पढ़ा जाएगा, तो तब जो है वो बात बनेगी कि जी 3 महीने पहले जो इलेक्शन को वो करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कौंसल जो है वो उसके होते हुए जो है वो इलेक्शन कराया जाएगा, लिहाजा ये मेंबर जो है वो अहल हैं इसके इलेक्शन लड़ने के। तो ये उनकी प्ली थी, और उन्होंने फिर जो गुजारिश की वो यही की कि इनको जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो फिर उसमें जज साहब ने पूछा कि क्या इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो गई है। तो वकील साहब ने कहा जी हमें कोई कंफर्म नहीं है, हाँ सुना ऐसे है कि 14 नवंबर जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस हो गई है। अच्छा, फिर दोनों वकील जो है वो जूनियर और सीनियर वकील आपस में कुछ मशवरा करने लगे। उधर जज साहब जो है वो फाइल देख रहे थे, तो वो मशवरा करने लगे, तो वो उन्होंने जज साहब ने उनको जो है वो रोक दिया कि आप अपनी ये कन्वर्सेशन जो है वो फिलहाल बंद करें, यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है, मैं इसको ज़रा स्टडी कर रहा हूँ। ये सारा केस उन्होंने बयान कर दिया। तो मौजूद अदालत ने जो है वो उन्होंने कहा कि जी हम जो है लेटर ऑन हम इस पे ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। अच्छा, अब देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि अदालत ने कोई ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया, दूसरा ये कि नोटिस जारी नहीं किए, तीसरा ये कि स्टे जारी नहीं किया, स्टे नहीं दिया। देखें, स्टे आमतौर पे उस वक्त देती है अदालत जब एक फरीक को सुन लेती है और फिर दूसरे फरीक को भी बुला के, और फिर जो है वो आमतौर पे स्टे होता है। अगर कोई शदीद नौयत का कोई मैटर ना हो तो तब तो, अगर शदीद नौयत का मैटर होता है तो फिर अदालत जो है वो स्टे दे देती है। लेकिन आम नौयत की बात जब होती है तो फिर अदालत दोनों फरीकैन को सुनने के बाद जो है वो हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी करती है। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ, और आमतौर पर अगर वो केस को चलाना हो तो फिर अदालत जो है वो नोटिस जारी कर देती है। वो भी जज साहब ने नहीं किया, नोटिस भी जारी नहीं किए, और स्टे भी जो है वो नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि इसका ऑर्डर जारी कर देंगे। तो देखें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो चांसेस हैं इस अपील के एक्सेप्ट होने के वो 90% और 10% के दरमियान है। अगर मौजूद अदालत ने उसके फैसले को देखा, जो पुराना फैसला है और उसमें जिसमें कानून की तशरीह हुई है, अगर उस कानून को देखा और वो कानून ही को सामने रखा, तो फिर तो इसमें चांसेस जो हैं वो इस अपील के मंजूर होने के नहीं हैं। लेकिन 10% जो चांसेस हैं मंजूर होने के वो ये भी है कि देखिए हर जज का जो है वो अपना माइंड होता है। अगर ये बिल्कुल मुमकिन है कि डबल बेंच जो है वो अपने हिसाब से सोचे, और वो जैसा कि कौंसल के जो ये इनके वकील हैं उन्होंने बताया भी है कि जी पिछली प्रैक्टिस ये रही है, और पिछली कौंसल में इसी तरह से हुआ है कि इलेक्शन जो है वो
कौंसल की मौजूदगी में हुआ और उन लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा, तो अगर वो प्रेसिडेंट को बेस बना के, प्रैक्टिस को बेस बना के, अमली उसको बेस बना के अगर अदालत जो है वो फैसला देना चाहे तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से 90 और 10% का जो है ना वो मुकाबला है और बॉल जो है वो किसी भी तरफ जा सकती है। वो स्टे भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि वो जज साहिबान आपस में मशवरा करने के बाद जो है वो स्टे ग्रांट कर दें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि ये रिट को जो है वो एक्सेप्ट ही ना करें। ये भी जो 90% इम्कानात हैं वो ये हैं कि क्योंकि कानून की वजाहत हो चुकी है और कोई ऐसा नुक्ता जो है वो उन्होंने नया पेश नहीं किया, कोई 9-3 के मुकाबले में कोई नया कानून ऐसा पेश नहीं किया या कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई साइटेशन ऐसी जो है वो पेश नहीं की जो अदालत ने पहले जिसकी तशरीह करते हुए 4 जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स के हवाले हैं वो दिए हैं। इस तरह की कोई मिसाल जो है वो आज की हेयरिंग में जो रिस्पोंडेंट्स के वकील थे वो पेश नहीं कर सके। तो लिहाजा अब देखिए होता क्या है, ऑर्डर आ जाता है, अगर आज ही ऑर्डर आ जाता है तो वो देखते हैं कि ऑर्डर क्या आता है। लेकिन चांसेस जो हैं वो इस अपील के एक्सेप्ट होने के, जैसे मैंने कहा कि 90% और 10% है, यानी 10% इम्कान है कि ये एक्सेप्ट हो सकती है और 90% जो है ये इस अपील को जो है कोर्ट की बॉडी लैंग्वेज है, जो प्रोसीजर नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो उन्होंने नोटिस का कहा ना कोई ऑर्डर पास किया। आमतौर पर जज साहबान अगर देना होता है रिलीफ तो उसी वक्त जो है वो रिलीफ दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ये लगता है कि शायद ये रिट जो है ये डिसमिस हो जाए। नाज़रीन, आपके साथ एक और इशू भी आज जो है वो डिस्कस करना है। वो आज सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो व्हाट्सएप पे तस्वीरें लगी हुई थी कि कौंसल का दफ्तर जो है वो सील कर दिया गया और फिर उसमें बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई थी कि कौंसल की सदर और नायब सदर की नाअहली की वजह से ये हुआ और ये दफ्तर सील हो गया और इस तरह की कोई पोस्ट जो है वो लगी हुई थी। तो मैंने फिर राब्ता किया जो मुतल्लिका लोग थे, जब उनसे दरियाफ्त किया तो पता चला कि कोई टैक्स का मसला है। जो इलाका है, जिस इलाके में ये अब कौंसिल का ऑफिस है, वो मेरा ख्याल है कमर्शियल हो गया है, तो कोई टैक्स इंक्रीज हो गया था, वो कौंसिल ने बर वक्त पे नहीं किया और इसलिए ऑफिस जो है वो सील हो गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है ऑफिस का सील होना। ये एक मतलब नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का सबसे बड़ा इदारा है और एक और दूसरा इदारा आके उसको जो है वो सील कर देता है इसकी इनएफिशिएंसी की वजह से, इस इदारे की इनएफिशिएंसी की वजह से ये अगर सील होता है तो ये हम तमाम के लिए जो है वो बाइस शर्म है, हमारी कम्युनिटी के लिए बाइस शर्म है। आज हमारे सर जो है वो इस वजह से कि जी एक इदारे ने आके जो है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को जो है वो उसके दफ्तर को सील कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नदामत का बाइस बना। इसको बेस बना के जो है वो मुख्तलिफ किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा वो शुरू हो गया। इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि ये क्यों हुआ इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ और जिसकी वजह से होम्योपैथी की इतनी बदनामी हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बर वक्त फैसले जो है वो लेने चाहिए और ये कौंसिल का काम है और ये उसको लेने चाहिए फैसले, और लेने चाहिए थे बर वक्त। और अगर कोई ऐसा टैक्स का मामला था तो वो बर वक्त जो है वो पे करना चाहिए था, अदा कर देना चाहिए था, जिससे ये इंतहाई नागवार किस्म की जो सूरत हाल पैदा हुई ये ना होती। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।